एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। दिखाया जाता है निट की दीदी परेशान होती हैं और फिर निट उन्हें मनाती है, कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई हल तो निकाल ही लूँगी। फिर दिखाया जाता है वो दोनों लोग नीचे चले जाते हैं खाना खाने के लिए, जहाँ पर निट की दीदी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो निट उनके साथ रहती है। फिर यहाँ पर पवी की मम्मी कहती है तुम निट से बात करोगे कि नहीं। फिर दिखाया जाता है पवी की मम्मी थोड़ा गुस्से में होती हैं, कहती हैं कि ये शादी की ड्रेस लेने के लिए तुम साथ में जा रहे हो कि नहीं। वो कहता है कि यार वो मुझे बहुत परेशान करती है, वैसे भी मुझे भी नहाने जाना है। फिर निट की दीदी बाहर आती हैं। निट की दीदी कहती हैं अरे तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर दिखाया जाता है इधर पेन बोलती है तुम्हें पता है निट की ड्रेस लेने के लिए मेरा बॉयफ्रेंड उसके साथ जा रहा है, ऐसे दिखाते हैं और फिर उसकी वजह से वो बहुत परेशान होने लगती है। फिर दिखाया जाता है पवी की मम्मी वहाँ पर आ जाती है, कहती है क्या कल तुम फ्री हो। तो वो कहता है हाँ मैं फ्री हूँ। कहती है ठीक है कल फिर संत जी आएंगे और तुम्हें उनके लिए साथ तैयार होना पड़ेगा। वो कहता है अरे यार तुम लोग मुझे कितना परेशान करने लगे हो, क्या कर रहे हो। फिर दिखाया जाता है सुबह सुबह वहाँ के हेल्पर्स काम कर रहे होते हैं और फिर वो कहते हैं अरे मैम आ गई। फिर वहाँ पर वो कहती हैं कि हाँ ये तो समझ लो मेरा घर कोई वो नहीं है, तुम लोग को काम तो करना ही पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है पवी की मम्मी सुबह सुबह उसके रूम में जाती है, कहती है तुम तैयार नहीं हुए अभी तक और तुम फ़ोन पे किससे बात कर रहे हो। वो कहता है कि मैं पेन से बात कर रहा हूँ। तो वो कहती है पेन से बात कर रहे हो। तो ऐसा करता है क्या करती है करना मुझे भी आता है समझे। फिर दिखाया जाता है संत जी आ जाती हैं और फिर वो निट से कहती है कि तुम पवी का ध्यान रखना, पवी उससे ऐसे मत बोलना वैसे। वो पवी कहता है मज़ा आया मेरे बारे में सुन के। फिर वो पवी से कहती है कि तुम लोग लड़ाई मत करना साथ में और तुम लोग भी अच्छे से रहना। पवी हर बात में कहता है मैं तो बहुत अच्छा हूँ ही, है ना निट। फिर दिखाया जाता है पेन पवी से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। वो कहती है कि यार मैं तुम्हें इतना इतना प्यार करती हूँ, तुम मुझे बताओ ना तुम डिवोर्स लोगे ना तो मुझसे 2 साल बाद। फिर उसके बाद पवी कहता है हाँ ज़रूर। फिर बाहर पवी आ जाता है और वो निट को बुलाता है। निट नीचे जाती है, निट बड़े गुस्से में जाती है। तो यहाँ पे बेन सोचती है पता नहीं क्यों पवी इतने गुस्से में बाहर उसके ऑफिस के खड़ा होता है और कहता है तुम अपने आप को समझती क्या, अंदर बैठो। वो कहती है नहीं मैं नहीं बैठूंगी, तुम अंदर बैठो, बैठ रही हो कि नहीं समझी। फिर दिखाया जाता है पवी कहता है बैठी रहना, निकलना नहीं। ये बताओ कि तुम अपने बॉस के साथ गई थी वेडिंग ड्रेस लेने के लिए। तो कहती है हाँ तुम पटाया लड़की के साथ जा सकते हो, मैं अपने बॉस के साथ वेडिंग ड्रेस नहीं लेने जा सकती हूँ। ऐसा है अपना काम करो जाके समझे, अब मुझसे ज़्यादा पंगा मत लेना। और वहाँ से बहुत ही गुस्से में निट वहाँ से चली जाती है। निट को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर दिखाया जाता है उसकी फ्रेंड पार्ट आती है। पार्ट कहती है क्या हुआ, कहती है मैं बहुत गुस्से में हूँ। फिर दिखाया जाता है पेन अपने पापा के ऑफिस में जाती है और पूछती है कि आप कब तक उन्हें बाहर निकालोगे। कहते हैं मैंने 3 दिन दिए। तो कहती है कि हाँ 3 दिन बाद ये लोग नहीं निकलेंगे तो हम लोग भी पुलिस के अंदर कंप्लेन करेंगे इनके बारे में। फिर दिखाया जाता है नी को पता चलता है निट की दीदी को कि वो प्रेग्नेंट है। फिर उसकी वजह से वो सोचती है पता नहीं पैरोत ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। फिर दिखाया जाता है पेन की मम्मी कार्ड्स खेलने के लिए जा रही होती है और तुरंत ही पेन का फ़ोन आ जाता है। तो फिर वो उनके हेल्पर के हाथ से फ़ोन ले लेती, कहती है अरे मैं तो कहीं नहीं जा रही थी, मैं तो तुम्हारे लिए ही बैठी हुई हूँ। फिर यहाँ पर नी की दीदी थोड़ा परेशान हो जाती है और वो सोचती है मैं अगर पैरुत को ये बात बताऊँगी तो वो ज़रूर हाँ बोल देंगे। वो पैरुत को कॉल करती है पर पैरुत कॉल नहीं उठाते हैं और निट कहती है अपने बॉस से कि मैं शायद से रिज़ाइन कर दूँगी। तो कहते हैं नहीं तुम रिज़ाइन मत करना। वो कहती है कि पर मुझे बहुत काम रहेगा। कहते कोई बात नहीं तुम अपना काम आराम से कर लेना। तो फिर निट इस बात से खुश हो जाती है, वो उन्हें धन्यवाद बोल के वहाँ से चली जाती है। दिखाया जाता है बहुत दिनों बाद पैरुत, पेन की मम्मी और पेन सब लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद लड़ाई करने लगते हैं। तो पेन कहती है यार मैं जब से छोटी हूँ तब आप लोग हर समय लड़ते रहते हो, आपने कभी मेरे बारे में सोचा है, कुछ नहीं सोचा है ना। तो फिर पैरोत उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो कहती है कि अगर आप लोग मेरे बारे में कुछ नहीं सोच सकते हैं पवी आप लोग को पवी के लिए तो कुछ सोचना चाहिए कि मुझे पवी से शादी करनी है। फिर उसके बाद सब लोग सोचते हैं कि ठीक है वो साथ में आज निट की दीदी को वहाँ से निकालने के लिए जाएंगे। सब लोग घर पर पहुँच जाते हैं और निट बाहर आती है। जब वो लोग बेल बजाते हैं निट कहती है आइए अंदर आइए, अपना ही घर समझिए।
आराम से बात करेंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे वो पहुँचते हैं। वो तो इस इंटेंशन से आए होते हैं कि वो सबको बाहर निकालेंगे, पर निट यहाँ पर रिपोर्टर्स को बुला लेती है। रिपोर्टर्स कैमरा लेकर वहाँ पे खड़े होते हैं और तो फिर वो पूछते हैं कि घर तो हमारा है। तो फिर वो कहती है क्यों, नी भी तो आपकी वाइफ है, नी आपकी क्या कुछ नहीं लगती है? और अगर आपने अब कुछ भी नौटंकी करने की कोशिश की तो हम ये पूरी मीडिया में बता सकते हैं, और आप तो बहुत ही रेप्यूटेटेड हैं, आपको इतना तो पता ही होगा, फिर क्या होगा? उनकी मम्मी कहती है कि तुम मुझसे झगड़ा करोगी? तो कहती कि मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगी। तो कहती है कि मैं भी आपको थप्पड़ मार सकती हूँ, समझी? और फिर उसके बाद वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। तो पैरुत रोकने की कोशिश करते हैं। वो कहती है कि पवी, तुम पवी के पीछे पड़ी हो। कहते क्या पवी? ये समझो कि तुम मेरे पवी के पीछे पड़ी हो, ठीक है, निकल लो यहाँ से। फिर यहाँ पर पेन की मम्मी बड़े गुस्से में बाहर आती है। देख लिया इनकी मिस्ट्रेस को, बस यही काम कर रही है, इनको बहुत मज़ा आ रहा था ना उसके साथ, लो मज़ा देख लिया तुम्हारी मिस्ट्रेस पवी के साथ उसकी बहन शादी कर रही है, आपने सब कुछ देख लिया ना। पैरुत कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम भी तो कम नहीं हो। फिर दिखाया जाता है नी सबको धन्यवाद बोलती है और निट से कहती है कि तुम सब लोगों का ध्यान रखना, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है। फिर यहाँ पर उनके एडिटर बॉस कहते हैं हाँ ज़रूर, आप जाइए, आप आराम कीजिए। फिर निट पार्ट को गले लगा लेती है। पार्ट से कहती है यार तुम तो बहुत अच्छी हो यार। वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी? फिर उसके बाद उसके एडिटर बॉस कहते हैं थोड़ा प्यार अब कम कर लो वरना तुम्हारी सैलरी, समझ रही हो? हाँ। फिर उसके बाद निट अपनी दीदी से मिलने जाती है। निट की दीदी बहुत ही सोच में होती है और फिर वो कहती है निट से तुम आराम करो जाके। पैरुत यहाँ ऑफिस में होते हैं और पैरुत इतने गुस्से में होते हैं कि वो अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं आज मैं कोई मीटिंग नहीं अटेंड करूँगा, समझिए। फिर उसके बाद दिखाया जाता है पेन उदास हो जाती है और पवी के पास जाती है। पवी वहाँ पे उसे मनाने की कोशिश करता है कि अरे यार कोई बात नहीं यार, तुम लोग अगर उसे बाहर निकालोगे तो वो लोग कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तुम्हें पता है ना उनके पास रुपए नहीं है, इसीलिए तो वो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेन कहती है अब तुम। फिर पवी कहता है उन लोग के पास तो रुपए नहीं है, इसीलिए तो वो ये सब कुछ कर रहे हैं, मैं उन्हें अपने साथ रखूँगा। तो कहती है कि मैं तुम्हें अभी से ही वार्न कर दे रही हूँ, तुम अपने आप को जो समझ रहे हो ना वो लोग वैसे नहीं हैं, तुम समझ रहे हो ना, तुम भी अब उसके प्यार में आ जाना। फिर दिखाया जाता है बहुत ही गुस्से में बेन के घर पर जाती है। बेन वहाँ पे जूस पी रही होती है और बेन बताती है कि पवी की शादी हो रही है, वो उन दोनों को शायद घर पर रख लेगा। तो कहती है तो क्या जूस तुम्हारे लिए भी लाऊं, मेरे पास 3 जूसेस है। तो कहती है हैं? वो कहती है अरे मैंने कुछ नहीं बोला। उसे लगा कि जूस पी के उसके अंदर अब एनर्जी आएगी क्योंकि उसे अभी बेहोशी आ रही होगी। फिर दिखाया जाता है बहन बहुत ही गुस्से में वहाँ पर होती है और कहती है कैसे ना कैसे करके मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है पवी की मम्मी कहती हैं कि नेट के साथ जाने के लिए, पर उसकी डेट होती है पेन के साथ। वो कहती है कि तुम डेट पर नहीं जाओगे। फिर उसके बाद पवी कहता है अरे हम दोनों लोग तब चलेंगे ना डेट पे शादी के दिन। वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, वो पेन को बताती है। नेट से मिलने पवी जाता है। पवी कहता है कि तुम्हें अपनी ड्रेस तो लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद वो कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं रहना है, और वो गेट बंद कर दी। वो कहती है कि क्या तुम्हारे अंदर क्या है? वो कहती है कि मुझे अंदर आने दो। फिर दिखाया जाता है नीचे आती है। वहाँ पर वो कहती है देखो ड्राइवर आ गया, रूमथेप का ड्राइवर आ गया मुझे लेने के लिए। तो नी कहती है कि अरे कुछ तो संभल के बोला कर। कहती है मैं क्यों संभल के बोलूँ, मुझे थोड़ी ना करनी है इस नालायक से अजीब से इंसान से शादी। फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आने लगती है। तो वहाँ पे पवी बैठ जाता है। पवी कहता है कि हाँ तुम भी ये सोच लो मैं कितना सुंदर हूँ। उसके बाद निट कहती है तुम अपने को सुंदर वो समझ रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। फिर दोनों लोग बाहर आ जाते हैं। वहाँ पे वो कहता है कि तुम कुछ भी सोचो मैं सुंदर तो हूँ ही, और शादी वाले दिन ना तुम किसी और को ढूंढ लेना क्योंकि मैं तो जाऊँगा पेन के साथ डेट पर। तो फिर वो कहती है हाँ मैं फिर वहाँ पे हीरोइन बन जाऊँगी। मैं हीरोइन बन जाऊँगी वहाँ पर कि मेरा पति मुझे शादी के दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। फिर दोनों लोग घर पर पहुँचते हैं। दोनों लोग लड़ रहे होते हैं कि अरे तुम्हारा ड्रेस नहीं ली। तो यहाँ पर निट ऐसे पास में जाके बोलती है क्योंकि ना ये मुझे ड्रेस लेने नहीं दे रहा था। तो पवी की मम्मी उसे देखने लगती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब